तो देखो असी इनडिटर्मिनेट चैप्टर स्टार्ट किया होया राइट। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਇਨਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਵਾਲੀ 0/0 ਫਾਰਮ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਨਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਫਾਰਮ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਓਵਰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। मतलब न्यूमीनेटर च भी तुहाडे कोल इनफिनिटी बन जा रहा है अगर लिमिट रखते हो, तो डिनोमीनेटर च भी इनफिनिटी बन जाता है अगर तुसी लिमिट रखते हो। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ एल हॉपिटल रूल किस तरह लगाना है वो देखो। एफ ते जी मान लो कोई फंक्शन है, एफ एंड जी आर फंक्शंस। फंक्शंस किहड़े डिफरेंशिएबल फंक्शन, इट्स ए डिफरेंशिएबल फंक्शंस। ठीक है, दो डिफरेंशिएबल फंक्शन ले लिए किसी नेबरहुड दे विच इन डिलीटिड नेबरहुड। हुण इहदे विच डिलीटिड वर्ड क्यों यूज आया? डिलीटिड वर्ड है डिलीटिड नेबरहुड ऑफ ए। ਇਹਦਾ मतलब है तुसी ए तो लैके ए माइनस डेल्टा तो लैके ए प्लस डेल्टा तक दे सारी टर्म्स लैनी है, पर ए नहीं लेना, विचों जेड़ा सिंगल ए वो छड़ दो। मतलब अगर ए तुहाडे को इत्थे है, ए तुहाडा ए प्लस डेल्टा हो गया, ए माइनस डेल्टा ए हो गया, तुसी आ वाला टर्म छड़ दो, बाकी तुसी ए वाली सारी टर्म लैनी है, ए वाली सारी टर्म लैनी है। इनू कहंदे डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए। ते जिहड़ा जी डैश है, जी दा डेरिवेटिव मतलब वो जीरो नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू जीरो। किहदे लई? फॉर ऑल नेबरहुड, फॉर ऑल नेबरहुड एक्स इन नेबरहुड एन। इनू नेबरहुड एन नाम दे दो। ठीक है, पहला कंडीशन है। फिर फर्स्ट कंडीशन की पहला चीज़ होनी चाहिए है। फर्स्ट कंडीशन है कि अगर तुसी ए पॉइंट ते लिमिट चेक करो फंक्शन दी, चाहे तुसी फंक्शन दी लिमिट चेक करो जी एक्स फंक्शन दी ए ते, दोवां दा आंसर इनफिनिटी आएगा। तो साढ़े को फंक्शन कौन है? एफ ओवर जी, तो इनफिनिटी ओवर इनफिनिटी आ जाएगा। सैकेंड है कि जेड़े टर्म है डेरिवेटिव, फंक्शन दा डेरिवेटिव एफ दा डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करे, जी दा डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करे। किहड़े पॉइंट ते? डेरिवेटिव जदों इहदा लिमिट चेक करनी है ए ते एग्जिस्ट करनी चाहिए है। अगर एग्जिस्ट करती है फिर असी कहांगे कि लिमिट एक्स अप्रोचिज टू ए ऑफ द फंक्शन एफ एक्स ओवर जी एक्स, कि एदी लिमिट जो आएगी वो इक्वल आएगी अगर तुसी इहदे डेरिवेटिव दी लिमिट्स निकाल दे हो ते ओदे है कि है एल हॉपिटल रूल ही है, बट इहदे विच केस किहड़ा सी? इनफिनिटी ओवर इनफिनिटी वाला। तो देखो हुण असी क्वेश्चन करां दे इहदे रिलेटेड जिहदे विच इनफिनिटी ओवर इनफिनिटी फॉर्म बनदी होएगी। क्वेश्चन है साढ़े को इवैल्यूएट करने लई क्या गया, इवैल्यूएट करनी है लिमिट जीरो ते केड़ा फंक्शन है? लॉग ऑफ साइन एक्स ओवर कोट ऑफ एक्स, लॉग ऑफ साइन एक्स ओवर कोट एक्स। अगर डायरैक्टली ये तुसी जीरो रख दो तो लॉग ऑफ जीरो कितना होंदा? इनफिनिटी। कोट ऑफ जीरो कितना होंदा? इनफिनिटी। तो इनफिनिटी ओवर इनफिनिटी फॉर्म बन गई। हुण इनफिनिटी ओवर इनफिनिटी फॉर्म बन गई है तो असीं की लगावांगे? एल हॉपिटल रूल। तो अप्लाई करो, अप्लाई एल हॉपिटल रूल। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਅਸੀਂ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਲੌਗ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? 1 ਅਪੋਨ ਦਾ ਟਰਮ। फिर जो टर्म है उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना होता है साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? कॉज एक्स। ठीक है, डिनोमिनेटर वाली टर्म की है कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है? माइनस टाइम कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। हुण कुछ कैंसल होता है, एक टर्म कैंसल हो जानी है, एक कोसिकेंट साइनल कैंसल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो कोसिकेंट होंदा है वो होंदा 1 ओवर साइन। जो कोसिकन नूं असीं खोल के लिखांगे, ओपन करके लिखांगे, 1 ओवर साइन स्क्वायर बनेगा। एक साइन नाल एक साइन कैंसल, बाकी जो बचे उन्होंने लिख दो। एक्स अप्रोचिज टू जीरो, 1 ओवर साइन बचना सी, वो साइन ऊपर चला गया न्यूमीनेटर च। नैगेटिव साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। हुण इहदे च जीरो फिल करो। कॉस जीरो कितना होंदा है? 1। ते साइन जीरो कितना होंदा है? साइन जीरो जीरो, कॉस जीरो 1, तो 0 इंटू 1 कितना हो गया? 0। तो आंसर कितना आ गया तुहाडा? 0। इस एग्जाम्पल च असी इनफिनिटी बाय इनफिनिटी वाली टर्म लई सी ते आंसर साडा लिमिट दा की आया? 0। नैक्सट एग्जाम्पल करते हैं। नैक्सट एग्जाम्पल देखो,
ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਮਿਟ x ਅਪਰੋਚਸ ਟੂ 0 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ log of sin 2x into sin of x। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ। 0 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਹੈ, 0 ਦੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 0 ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, 0 ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟਰਮ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਟਰਮ, ਤੇ ਉਹ 0 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਾਊਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ 0 ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਕਰਨੀ ਹੈ 0 ਤੇ, ਬਟ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਆਫ 0 ਤੋਂ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, log a of b ਲਿਖਿਆ, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬੇਸ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ log b ਓਵਰ log of a, ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇਹ ਟਰਮ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ log of sin x ਓਵਰ log of sin 2x। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 0 ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਵੀ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਬਾਈ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਫਾਰਮ ਬਣ ਗਈ। तो हुण इहदे ते की लाओ, एल होपिटल रूल। जदों तुसी एल होपिटल रूल लगाओगे, डिनोमिनेटर वाली टर्म दा न्यूमिनेटर वाली टर्म दा भी डेरिवेटिव करना है, डिनोमिनेटर वाली टर्म दा भी डेरिवेटिव करना है। तो लॉग ऑफ साइन दा 1 ओवर साइन एक्स दा डेरिवेटिव cos x, डिनोमिनेटर दा भी करो 1 ओवर साइन 2x, साइन एक्स दा डेरिवेटिव cos 2x, ते कुछ कैंसल हुंदा है, देखो जरा cos of 2x दा डेरिवेटिव 2 भी नाल आएगा। क्लियर है, इन्हों हम दोबारा अच्छी तरीके ना लिख दो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, ये आ जाएगा cos x, नाल की आएगा साइन, नीचे वाला साइन 2x ऊपर चला जाएगा तो साइन ऑफ 2x आ जाएगा, डिनोमिनेटर च आएगा साइन x ते नाल cos 2x ते नाल 2, ए टर्म आएगी। अगर तुहानू याद होए तो ट्रिग्नोमेट्री च फॉर्मूला हुंदा है डबल एंगल फॉर्मूला, साइन ऑफ 2 थीटा इज 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बस एदे ते वो चीज़ अप्लाई कर दो। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव ऑफ cos x, साइन 2x आ जाएगा 2 टाइम्स साइन x इंटू cos x, डिनोमिनेटर च ही आएगा, डिनोमिनेटर च आएगा साइन x cos 2x इंटू 2, देखो साइन दे नाल साइन कैंसल हो जाएगा, इस 2 दे नाल ए वाला 2 कैंसल हो जाएगा, तुहाडे को लास्ट की बचेगा, तुहाडे को बचेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव cos x इंटू cos x, तो cos स्क्वायर x हो गया। डिनोमिनेटर च की बचिया, डिनोमिनेटर च तुहाडे को बचेगा cos ऑफ 2x। हुण 0 रखो, जदों 0 रखोगे तो cos ऑफ 0 दा स्क्वायर, cos 0 कितना हुंदा 1, 1 दा स्क्वायर 1, डिनोमिनेटर च cos ऑफ 2 टाइम्स 0 इज 0, cos 0 कितना हुंदा 1, तो 1 बाय 1 आ गया, 1 बाय 1 कितना हुंदा 1, तो आंसर आ गया, इस फंक्शन दी लिमिट आ गई 1। क्लियर है, क्वेश्चन दोबारा देखो, एक बारी वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन दोबारा तो देख लो। देखो क्वेश्चन है साडे को, लिमिट x अप्रोचेस टू इनफिनिटी x पावर n ओवर e पावर x, ते n किनू बिलोंग कर रहा है, नैचुरल नंबर नू। ਇਹਦੇ ਚ ਲਿਮਿਟ ਕਿਸੇ कांस्टेंट नंबर ते नहीं जा रही, लिमिट जा रही है इनफाइनाइट ते, ते अगर तुसी इस फंक्शन दे विच डायरैक्टली लिमिट सबस्टिट्यूट कर देंदे हो, पहला मैं फंक्शन ही लिख देनी है पूरा कंप्लीट। फंक्शन अगर लिखिया, अगर x नू इनफिनिटी रखोगे तो इनफिनिटी पावर n इनफिनिटी, e पावर इनफिनिटी इनफिनिटी, इनफिनिटी ओवर इनफिनिटी फॉर्म बन गई। की लगाओगे, एल होपिटल रूल, होपिटल रूल, इधर देखिए लगेगा, लगाओ जरा, न्यूमिनेटर द डेरिवेटिव एन एक्स पावर एन माइनस 1, डिनोमिनेटर द डेरिवेटिव ई पावर एक्स, हुण वैल्यू रखो, तावी इनफिनिटी ओवर इनफिनिटी बन रही है, दोबारा एल होपिटल रूल लगा दो, क्योंकि असी लगा सकते हैं जो कि साडा फंक्शन गिवन है एक्सपोनेंशियल, वो भी डेरिवेटिव है, जिहड़ा दूसरा फंक्शन एक्स पावर एन वो पॉलीनोमियल फंक्शन है, पॉलीनोमियल फंक्शन भी इनफाइनाइटली मैनी डिफरेंशिएबल हुंदा। तो उन्हें दोबारा डेरिवेटिव करोगे तो n टाइम्स n माइनस 1 एक्स पावर n माइनस 2 ओवर e पावर x, दोबारा इनफिनिटी ओवर इनफिनिटी फॉर्म बन गई। इस तरह करते जाओगे तो इनफिनिटी बाय इनफिनिटी फॉर्म बन दी जानी है। तो ये ते एल होपिटल रूल लगाने तो बाद लास्ट ते, क्योंकि यदी पावर तो खत्म हो जाएगी ना किसी पॉइंट बाद, पहला एक बारी n आएगा, फिर n माइनस 1 आएगा, n माइनस 2 आएगा, सो ऑन, फिर लास्ट एक कांस्टेंट 2, फिर कांस्टेंट 1, डिनोमिनेटर च की आ रहा है
ई पावर एक्स ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਟਰਮ ਹੈ ਬਣੀ ਕੀ ਹੈ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ n ਤੱਕ ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ n ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਲਿਖਿਆ n ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਓਵਰ e ਪਾਵਰ x। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ x ਨੂੰ 0 ਰੱਖੋਗੇ, x ਨੂੰ ਕੀ ਸੌਰੀ x ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ, x ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ। ਜਦੋਂ x ਨੂੰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ x ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਓ, ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ n ਨੂੰ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਏ। अंदर बच गया लिमिट x अप्रोचेस टू इनफिनिटी 1 ओवर e पावर x। ਜਦੋਂ x ਨੂੰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਫਿਲ ਕਰੋਗੇ 1 ओवर e पावर इनफिनिटी, e पावर इनफिनिटी ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਨਫਿਨਿਟੀ, ਸੋ 1 ओवर इनफिनिटी ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 0, तो n फैक्टोरियल ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ 0 ਨਾਲ, ਤੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 0। 0 ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਆਨਸਰ 0 ਹੀ ਆਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਐਲ ਹੋਪੀਟਲ ਰੂਲ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ n ਟਾਈਮਸ ਐਲ ਹੋਪੀਟਲ ਰੂਲ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਟਰਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ n ਵੀ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਇਨਟੂ 0 ਆਏਗਾ, ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ n ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟਰਮ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਕਸਡ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਨਹੀਂ, ਬਟ ਇਹਦੀ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਵੈਲਿਊ ਤੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਕਸਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਲਿਮਿਟ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ x ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵ ਕਰੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ x ਪਾਵਰ n ਓਵਰ e ਪਾਵਰ x ਜੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ 0 ਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, चलो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट की है इनडिटर्मिनेट फॉर्म इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇਨਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਫਾਰਮ ਕਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ, ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰੂਲ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਫ ਜੋ ਲਿਮਿਟ ਹੈ a ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲਿਮਿਟ x ਅਪਰੋਚਸ ਟੂ a ਆਫ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ fx and the limit x approaches to a of the function gx, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ a ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲਿਮਿਟ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ then डिटरमाइन करना है ਅਸੀਂ डिटरमाइन करना है लिमिट x approaches to a fx minus gx, बट पहले वाला भी इनफिनिटी आ रहा दूसरा भी इनफिनिटी आ रहा, तो ਤੁਹਾਡਾ आंसर की आ जाना इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी, तो वो की बन गई इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गई है ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ वाली। क्लियर, ਹੁਣ देखने हैं कहता सॉल्व करना है, पहले तो लिख लो fx माइनस gx, ਇਹੋ ही तो टर्म बनी है, क्योंकि ये इनफिनिटी बन रही है तो मैं ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ fx ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ डिवाइड करता gfx ਤੇ gx ਨਾਲ, ਇੱਥੇ gx नहीं सी तो 1 ओवर gx आ जाएगा, ਇੱਥੇ fx नहीं है तो 1 ओवर fx आ जाएगा। की कितना है fx gx ਨਾਲ मल्टीप्लाई किया, fx gx ਨਾਲ डिवाइड किया, ਜਿਹੜਾ मल्टीप्लाई किया सी ਉਹ पलट के डिवाइड ਦੇ डिवाइड ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ fx इंटू gx। इन्ना क्लीयर है। हुण ए वाली जो टर्म बनेगी क्योंकि gx इनफिनिटी ते जा रहा सी तो 1 ओवर इनफिनिटी की बन गया 0, 1 ओवर इनफिनिटी कितना बन गया 0। हुण यह टर्म केड़ी फॉर्म च आ गई 0 ओवर 0। जदों 0/0 फॉर्म च आ गई तो मतलब असी एल होपिटल रूल इत्थे ते लगा सकते हैं। पहला तुसी नहीं सी लगा सकते एल होपिटल रूल, पर हुण लगा सकते हो क्योंकि इहदे विच 0/0 वाली फॉर्म बन गई है। एग्जाम्पल करिए उहदे नाल ज़्यादा क्लीयर होएगा। देखो फंक्शन दे रखा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, किस तरह की निकालनी है 0 ते लिमिट निकालनी है इस फंक्शन की। हुण इहदे कोल दो फंक्शन है तो दोवें सबट्रैक्शन दे विच है, जे तुसीं पहले दे विच असीं फिल कर दईए तो असीं की बन जाना, असीं की करिए वैल्यू नूं असीं x नूं 0 फिल कर दो तो 1 ओवर 0 बन जाना है तो 1 ओवर 0 बन जाना। यह की बन गया इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी बन गया, इनफिनिटी बाय इनफिनिटी फॉर्म बन गया, मतलब यह वाली हुणे जिहड़ी कीती है वो वाली फॉर्म है। ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। e ਪਾਵਰ x ਮਾਈਨਸ 1 ਓਵਰ e ਪਾਵਰ x ਮਾਈਨਸ 1 ਇੰਟੂ x। ਹੁਣ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਓਪਨ ਕਰੋ, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x माइनस e पावर x प्लस 1 ओवर e पावर x माइनस 1
इंटू एक्स। यह की किया, सिर्फ एलसीएम नू लिया, कॉमन डिनोमीनेटर चूज किया। अगर ये तुसी जीरो फिल कर दो तो की बनेगा, ऊपर न्यूमीनेटर च टर्म आ जानी है जीरो, डिनोमीनेटर च भी टर्म आ रही है जीरो, जीरो बाय जीरो फॉर्म बन गई। हुण जीरो बाय जीरो फॉर्म बनी है तो असीं की लगा सकते हैं, एल हॉपिटल रूल लगा सकते हैं। तो लगा दो जो एल हॉपिटल रूल लगा सकते हो, ये बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो 1 माइनस ई पावर एक्स ओवर ई पावर एक्स माइनस 1 इंटू 1 प्लस एक्स इंटू ई पावर एक्स। हुण इहदे विच जीरो रखोगे तो की आएगा, 1 माइनस 1 जीरो, ये जीरो प्लस जीरो ए जीरो, फिर जीरो बाय जीरो फॉर्म बन गई। मतलब असी दोबारा एल हॉपिटल रूल लगा सकते हैं। दोबारा लगा दो एल हॉपिटल रूल, जे तुसी लगाते हो तो यह आ जाएगा नेगेटिव ई पावर एक्स ओवर ई पावर एक्स प्लस एक्स इंटू ई पावर एक्स प्लस ई पावर एक्स, इन आ जाएगा। हूँ तुसी ये जीरो रखो, अगर ये जीरो रख दो तो ई पावर जीरो कितना हो जाएगा 1, बार माइनस है, ई पावर जीरो कितना हो जाता 1 प्लस जीरो प्लस 1, ये आ रहा नेगेटिव 1/2। तो यह ही तुहाडा आंसर हो जाना है। क्लीयर है। नैक्सट क्वेश्चन देखो, इवैल्यूएट करने लिए कह रहे हैं लिमिट जीरो ते निकालनी है किहड़े फंक्शन दी, कोट स्क्वायर एक्स माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अगर तुम ये सीधा जीरो रख देंगे हो तो की बनेगा, जीरो माइनस नहीं, कोट जीरो कि इनफिनिटी, इनफिनिटी माइनस 1 ओवर जीरो इनफिनिटी, इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी फॉर्म बन गई। यदा मतलब इनू असी जिहड़ा हुणे फॉर्म की उस हिसाब नाल सॉल्व करना है। किस तरह नू डिनोमीनेटर च लैके जाना है, पहला तो इनू लेके जाओ जो कोट है, कोट नू लिखो 1 ओवर 10, 1 ओवर 10 स्क्वायर बन गया। क्लीयर। हुण इहदा की लै सकते हैं असीं, इहदा एलसीएम लै सकते हैं। तो लो इहदा एलसीएम, अगर इहदा एलसीएम ले लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर एक्स आ जाएगा। डिवाइड करो, एक्स स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर एक्स आ जाएगा डिवाइड करके। हुण ये जीरो फिल कर दो, अगर जीरो रख दो तो ऊपर न्यूमीनेटर च भी जीरो बन रहा है, डिनोमीनेटर च भी जीरो बन रहा। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲਿਮਿਟ x ਅਪਰੋਚਸ ਟੂ 0 ਆਫ tan x ਓਵਰ x ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 1। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਚ ਹੈ ਕਿੰਨਾ, ਇਹ ਟਰਮ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਇਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ tan x ਓਵਰ x, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦਾ 1। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ tan ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਇੱਥੇ, मैनू की चाहिए ये नीचे एक्स स्क्वेयर चाहिए जे मैं लिमिट लगानी है। एक्स स्क्वेयर जे मैं डिवाइड किया तो एक्स स्क्वेयर नाल मल्टीप्लाई भी तो करांगी, एक एक्स स्क्वेयर पहला ही सी, हुण इदां कर लिया। हुण जे लिमिट लगाई तो लिमिट इस टर्म की लिमिट जिहड़ी है 1 हो जानी है। बाकी जो बच्चियां नू रहन दो, एक्स स्क्वेयर माइनस 10 स्क्वेयर एक्स ओवर एक्स पावर 4। हुण अगर ये लिमिट सीधा रख दो तो 0 बाय 0 फॉर्म बन जाएगी। 0 बाय 0 फॉर्म बनी तो इनू असी डेरीवेटिव करांगे, या इदा कह लो एल हॉपिटल रूल यूज़ कर देंगे। एल हॉपिटल रूल यूज़ करोगे तो 2x माइनस 2 टाइम tan x का डेरीवेटिव सेकेंड स्क्वेयर x ओवर x पावर 4, उसका डेरीवेटिव करोगे तो 4 टाइम x क्यूब। 0 0 रखो, x नू भी 0 तो जी टर्म होर जगह एक्स है उत्थे भी 0, यह टर्म बन जानी है तो फिर 0 ओवर 0। दोबारा लगाओ एल हॉपिटल रूल, एक्स अप्रोचेस टू 0, 2 माइनस इत्थे कितना आएगा, इत्थे आ जाएगा 2 माइनस, नू दोबारा असी लिख सकते हैं रीअरेंज करके। चलो रीअरेंज कर लेंगे पहला, 2 दोवां च हैगा तो 2 मैं ले लिया कॉमन, अंदर की बचा इत्थे, यह टर्म थोड़ी बच रही है x माइनस 2 तो बाहर आ गया सी, अंदर आ जाएगा tan x, नाल कौन है सेकेंड स्क्वेयर। पाइथागोरस आइडेंटिटी तो सेकेंड स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आ जानी है 1 प्लस tan स्क्वेयर x। डिनोमीनेटर च टर्म जो है वो एज इट इज़ रहेगी। हुण ये वाले 2 नाल 4 कैंसल करो, जो बचिया उन्होंने लिखो, ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x माइनस tan x माइनस तो माइनस माइनस प्लस माइनस tan क्यूब एक्स ओवर 2 टाइम एक्स क्यूब। अगर हूँ 0 0 रख दो, एक्स नू 0 न्यूमीनेटर च भी तो डिनोमीनेटर च फिर 0 बाय 0 फॉर्म बन गई।
0 बाय 0 फॉर्म बन गई है तो कर दो इहदा डेरीवेटिव। फिर ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ निकाल रहे हैं एल हॉपिटल रूल ਦੇ ਨਾਲ लगा एल हॉपिटल रूल लगाया डेरीवेटिव करोगे तो 1 माइनस सिकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 3 टाइम टेन स्क्वायर एक्स इंटू सिकेंड स्क्वायर एक्स ओवर 6x स्क्वायर इन्ना आ गया। ਹੁਣ अगर इन्ना आ गया ये सिकेंड स्क्वायर है सिकेंड स्क्वायर ਨੂੰ रीअरेंज करो पाइथागोरस आइडेंटिटी यूज करी हो रही है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज सिकेंड स्क्वायर एक्स ਇਹ वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है पाइथागोरन आइडेंटिटी बोलते हैं ये सिकेंड स्क्वायर की जगह रख दो ये ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ टर्म बन जाएगी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स माइनस 3 टाइम tan स्क्वायर एक्स जी दूसरे पासे सिकेंड स्क्वायर वो जगह भी रख दो ये टर्म डिनोमीनेटर च ही आएगा 6x स्क्वायर आ गया। हुण इहदे विच तुसीं देखोगे तो की आएगा जो ओपन करोगे ना ब्रैकेट्स नूं ब्रैकेट्स ओपन करो 1 माइनस 1 tan स्क्वायर एक्स माइनस 3 टाइम tan स्क्वायर एक्स माइनस 3 टाइम tan पावर 2 तो इधर भी है 2 उधर भी है तो 4 हो गया tan पावर 4 ऑफ x डिनोमीनेटर की आएगा 6x स्क्वायर ए पॉजिटिव 1 है तो नेगेटिव 1 है कैंसल हो गया। बाकी की आ रहा बाकी टर्म है तुहाडे को एक्स स्क्वायर वाली इत्थे एक टर्म एक्स स्क्वायर वाली एक टर्म इत्थे है दोवां नूं कंबाइन करो तो तुहाडे को इत्थे की है माइनस का साइन दोवां नूं कंबाइन करो तो तुहाडे को आ जाएगा नेगेटिव 4 टाइम tan स्क्वायर एक्स माइनस 3 टाइम tan पावर 4 ऑफ एक्स ओवर 6x स्क्वायर जदों तुहाडे को इन्नी टर्म आ गई तो हुण तुसीं की कर सकते हो इहदे तो देखो जरा की करोगे अलग अलग कर दो tan x tan दी पावर 2x कॉमन tan दी पावर 2 ऑफ x कॉमन निकाल दो इत्थे आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan स्क्वायर x में कॉमन ले लिया अंदर ब्रैकेट च बचेगा -4 -3 tan स्क्वायर x डिनोमीनेटर च की ही 6 टाइम x स्क्वायर जेड़ा 6 है मैं उत्थे रहता x स्क्वायर नूं बाहर ले लिया हुण ए ओही आइडेंटिटी तो tan x ओवर x x अप्रोचेस टू 0 इहदा आंसर कितना होंदा 1 तो यह आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 टाइम्स 1 is multiplied with -4 -3 tan स्क्वायर x ओवर 6 हुण तुसीं कुछ नहीं कर सकते क्योंकि डिनोमीनेटर च 0 नहीं बन रहा 0 नहीं बन रहा तो तुहाडे को की आ जाएगा इहदे च डायरैक्ट वैल्यू सबस्टिट्यूट कर दो x नूं की करना है 0 तो -4 + 3 टाइम्स 0 ओवर 6 ये आ जाएगा -4/6 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 आंसर आ गया -2/3 हुण इहदे ते एंदा ना कह दो कि फॉर्मूला इहदे ते भी लग जांदा है tan दी पावर nx ओवर x दी पावर n ते लग जाता है इनू लिखण दा बस एक तरीका है कि इनू इदां भी लिखिया जा सकता है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 होवे इत्थे भी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 होवे इत्थे भी ते आंसर कितना हुंदा है 1 बस इहदे ते इस टर्म ते असी वही चीज़ अप्लाई की है। देखो क्वेश्चन थोड़ा जा लंबा हो सकता है लेकिन यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है यह क्वेश्चन गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी विच भी आ चुका है यह हिमाचल प्रदेश यूनीवर्सिटी विच भी आ चुका है तो PU विच भी आ चुका है एक बारी नहीं रिपीट हो चुका है कितनी बार 2 तो 3 बार यह हर साल रिपीट हो चुका है वाला क्वेश्चन जिहदे च इवैल्यूएट करनी है लिमिट 0 ते इस फंक्शन दी लेकिन इनडिटर्मिनेट फॉर्म पहला किहड़ी बनती पई है इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी सो यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुहाडा ठीक है नैक्सट करिए चलो नैक्सट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन तो पहला असी एक नवी इनडिटर्मिनेट फॉर्म कर लेने जिहदे च 0 वाली टर्म ते इनफिनिटी वाली टर्म मल्टीप्लाई हो रही है मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म आएगी तुहाडे को इनडिटर्मिनेट फॉर्म आई है 0 मल्टीप्लाई इनफिनिटी मतलब किसी एक पॉइंट ते एक लिमिट ते फंक्शन सानू 0 दे रहा होएगा दूसरा फंक्शन सानू उसे लिमिट ते इनफिनिटी आंसर दे रहा होएगा ते असी इहदे विच fx इंटू gx निकालना होएगा ए ते तां ही किस बन रहा
ठीक है। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰੋਗੇ। fx ਤੇ gx ਜੋ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ fx gx ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਣਾ ਇਹਦਾ 1/gx, gx ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ 1/gx, ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ gx ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲਿਖ ਦੋ fx ਨੂੰ 1/fx ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦੋ। मतलब एक फंक्शन ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ डिनोमिनेटर 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ डिनोमिनेटर 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟਰਮ ਤੁਹਾਡੀ 0 ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 'ਚ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 'ਚ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ डिनोमिनेटर 'ਚ ਕੀ ਬਣੇਗੀ 0, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰਮ 0/0 ਵਾਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 0 वाली टर्म ऊपर रखनी है कि इन्फिनिटी वाली टर्म ऊपर रखनी है। ठीक है, तो ऐसी क्वेश्चन करते हैं ये रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं ऐसी एक। तो क्वेश्चन है इवैल्यूएट करनी है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x इनटू log of x स्क्वायर, इनू असी सॉल्व करना। तो देखो जी असी डायरैक्ट 0 पहले दोबारा लिखते हैं सॉल्व करने दे लई x अप्रोचेस टू 0 sin x इनटू log of x स्क्वायर। देखो अगर तुसी इनू 0 रख दो वैल्यू नू की रखिया 0, देखो तो sin 0 0 हो जाना है, log of 0 इनफिनिटी हो जाना है, 0 इंटू इनफिनिटी फॉर्म बन गई। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 0/0 ਬਣਾ ਲਓ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਹੀ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਮੀਨੇਟ ਜਿਹੜੀ log x ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਹੈ ਥੋੜੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਟਰਮ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਟਰਮ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਦੂਸਰੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ log of x ਸਕੁਆਇਰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਟਰਮ ਨੂੰ 1 ਅਪੋਨ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਮੈਥਡ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਟਰਮ ਬਣ ਗਈ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਬਾਈ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਫॉर्म बन गया। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਟਰਮ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਓਵਰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਜਦੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਓਵਰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਬਣ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਐਲ ਹੋਪਿਟਲ ਰੂਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਲਗਾ ਦਿਓ ਐਲ ਹੋਪਿਟਲ ਰੂਲ। ਐਲ ਹੋਪਿਟਲ ਰੂਲ ਉਹਦੇ ਚ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰੋਗੇ log of x ਹੈ, log x ਸਕੁਆਇਰ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 1/x ਸਕੁਆਇਰ ਤੇ x ਸਕੁਆਇਰ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 2x, 1/sin x ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 1/sin x ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਸਿਕੈਂਟ x, ਤੇ ਕੋਸਿਕੈਂਟ x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਮਾਈਨਸ ਕੋਸਿਕੈਂਟ x ਇਨਟੂ cot x। ਇਹ ਵਾਲੇ 1x ਨਾਲ 1x ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਲਿਮਿਟ x ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ 0, ਇਹ ਵਾਲਾ 2 ਇੱਕ ਬਚ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ -2 आ गया, एक टर्म आ गई -2। बाकी की बचिया क्योंकि कोसिकेंट है 1 कोसिकेंट जिन्हों असी की लिख सकते हैं साइन ऑफ एक्स, नाल कौन है cot x, cot x है ते cot x नू असी लिख सकते हैं 1/cot x नू असी लिख सकते हैं tan x। ठीक है, हुण 0 रख दो, साइन 0 0, tan 0 0, नाल कौन मल्टीप्लाई हो रहा -2, -2 ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ 0 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ ਤੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ 0। ਇਹ ਹੁਣ ਇਨਡਿਟਰਮਿਨੇਟ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, 0 × 0 0 ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ 0 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਉਹ ਅਨਡਿਟਰਮਿਨੇਟ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ 0। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲੀਆਂ ਪੜਾਂਗੇ ਇਨਡਿਟਰਮਿਨੇਟ ਫਾਰਮਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਾਰਮਸ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰਮਸ ਆਣਗੀਆਂ इनडिटर्मिनेट फॉर्म, देखो जड़ियाँ बाकी रह गई वो वाली लिख रही हैं 0/0, 1/इनफिनिटी, इनफिनिटी पावर 0। इस तरह ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਟਰਮ ਹੈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਨਡਿਟਰਮਿਨੇਟ ਫਾਰਮ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਲਿਮਿਟ x ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ a, ਇੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ gx।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ a ਰੱਖੋਗੇ fx ਤੁਹਾਡਾ 0 ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, gx ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ 0 ਬਣ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਫਸਟ ਵਾਲੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ fx 1 ਬਣ ਗਿਆ, gx ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੀ ਫਾਰਮ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। fx ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਬਣ ਗਿਆ, gx 0 ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲਾ ਲੈਕਚਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਬੋਲੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਟਰਮ ਦੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਕੁਛ ਆਏ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੇਰੀਏਬਲ, ਫੰਕਸ਼ਨ fx ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਵੀ gx ਲਿਖਿਆ, ਮਤਲਬ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਵੀ x ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਲੌਗ ਲੈ ਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਜਦੋਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਲੌਗ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਲਿਮਿਟ x ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ 0 of sin x, ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ tan of x। ਲਿਮਿਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਲਓ y ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ, sin x ਦੀ ਪਾਵਰ tan x ਨੂੰ y ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਬੋਥ ਸਾਈਡ ਲੈ ਲਓ log, ਬੋਥ ਸਾਈਡ log ਲਓਗੇ ਤਾਂ log y equals to log of sin x ਦੀ ਪਾਵਰ tan x। ਹੁਣ log ਦੀ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, log ਦੀ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, log of a ਪਾਵਰ b ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ log as it is, ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ tan x ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ, log of sin x, ਇਧਰ ਆ ਜਾਏਗਾ log of y। log y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ tan x into log of sin x। ਹੁਣ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਲਿਮਿਟ ਬੋਥ ਸਾਈਡ, ਲਿਮਿਟ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, 0 ਤੇ, ਲਿਮਿਟ x approaches to 0 of log y equals to limit x approaches to 0 of tan x into log of sin x। ਦੇਖੋ ਟਰਮ ਕਿਹੜੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਟਰਮੀਨੇਟ ਫਾਰਮ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, 0 ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ tan 0 0 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। log of sin x ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ 0, log of 0 is infinite, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 0 into infinite ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, 0 into infinite ਵਾਲੀ ਟਰਮ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਲਿਮਿਟ x approaches to 0, log ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਮੈਂ as it is ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਟਰਮ ਸੀ tan x ਨੂੰ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਲੈ ਗਏ, 1 over tan x ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। 1 over tan x ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, cot x, ਤਾਂ ਇਹ ਟਰਮ ਬਣ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ cot x। ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਵਾਲੀ log of sin x as it is ਰਹੀ। ਬਾਹਰ ਲਿਮਿਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਮਿਟ ਹਜੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਲਿਮਿਟ ਨਾਲ ਆਣੀ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ 0 ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, log of sin 0 is 0, ਤੇ log 0 ਇਨਫਿਨਿਟੀ, cot of 0 is infinity, ਕਿਹੜੀ ਟਰਮ ਬਣ ਗਈ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਓਵਰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਓਵਰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਬਣੇ ਜਾਂ 0 over 0 ਬਣੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਲ ਹੋਪੀਟਲ ਰੂਲ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਐਲ ਹੋਪੀਟਲ ਰੂਲ, ਐਲ ਹੋਪੀਟਲ ਰੂਲ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਦਾ ਵੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦਾ ਵੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆ ਜਾਏਗਾ log ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਏਗਾ 1 over that term, sin x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆ ਜਾਏਗਾ cos x। ਨੀਚੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਚ ਕੌਣ ਹੈ, cot ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਕੋਸਿਕੈਂਟ ਸਕੁਅਰ x। ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਸਿਕੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਸਿਕੈਂਟ ਸਕੁਅਰ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਈਨ। ਕੋਸਾਈਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ ਕੋਸਿਕੈਂਟ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਈਨ। ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਕੱਟ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੀ ਹੀ cos। ਸੋ ਲਿਮਿਟ x approaches to 0 ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਾਈਮਸ sin x into cos of x। ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ 0 ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 0, ਤੇ cos of 0 is 1, 0 into 1 is 0, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਮਿਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਿਮਿਟ ਆਫ x approaches to 0 of log y is 0। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ log y ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਲਿਮਿਟ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ y ਦੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਿਮਿਟ, ਇੱਥੇ ਲਿਖੋਗੇ log limit of y x approaches to 0 equals to 0। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲੈ ਲਓ,
अगर तुसी एक्सपोनेंशियल ले लोगे तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ऑफ y इक्वल्स टू e पावर 0 बन जाना है। e पावर 0 कितना होंदा 1 ते आंसर आ गया 1। हुन y लिया कौन सी y सीगा sin x दी पावर विच tan x। लिमिट किथे जा रही है 0 ते, लिमिट 0 ते जा रही है sin x दी पावर tan x है ते एदा आंसर आ रहा साडे को 1। तो 1 ही इसदी लिमिट आ जाएगी। ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ GNDU ਵਿੱਚ PU ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। HPU PU ਤੇ GNDU ਚ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ। ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮ ਬਣੇ 0 ਪਾਵਰ 0 ਵਾਲੀ ਫਾਰਮ ਬਣੀ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲੀ। ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੀਏ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ 0 ਤੇ ਕਿਹਦੀ sin x ਓਵਰ x ਪਾਵਰ 1 ਓਵਰ x ਸਕੁਅਰ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ 0 ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ sin x ਓਵਰ x ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ 1 ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ sin x ਓਵਰ x ਲਿਮਿਟ ਅਗਰ 0 ਤੇ ਜਾਏ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 1। ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 1 ਓਵਰ x ਸਕੁਅਰ, x ਦੀ ਵੈल्यू 0 रखोगे तो 1 ओवर 0 इज इन्फिनिटी, तो 1 पावर 0 वाली डिटर्मिनेंट फॉर्म बन रही है। क्लियर। सॉल्व इनू ऐदा ही करना है। y अज्यूम कर लो sin x ओवर x पावर 1 ओवर x स्क्वायर, लॉग ले लो बोथ साइड तो आ जाएगा log y, पावर तुहाडे को अगे आ जानी है तो बाकी आ गया log ऑफ sin x ओवर x। इन्ना क्लियर है। हुण तुहाडे को जिहड़ी टर्म आई है इहदे ते लिमिट लगाओगे, लिमिट x approaches to 0 log y equals to लिमिट x approaches to 0 1 over x square log of sin x over x। जदों ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਮਿਟ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ sin x over x 1 ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। log 1 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 0 ਤੇ 1 over 0 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਤੇ ਇਹ ਟਰਮ ਕਿਹੜੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਡਿਟਰਮੀਨੇਟ ਫਾਰਮ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਇਨਟੂ 0। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਟਰਮ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਬਣੇ ਇੱਕ 0 ਬਣੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ ਇੱਕ ਟਰਮ ਨੂੰ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲਿਮਿਟ x approaches to 0 log of sin x over x over x square लिखता। हुण किहड़ी टर्म बन रही है 0 ओवर 0 टर्म बनेगी, करेक्ट। आ भी टर्म तुहाडे को 0 बन रही है, आ भी टर्म 0 बन रही है। 0 बाय 0 टर्म बन रही है मतलब एल हॉपिटल रूल लगा सकते हो। तो एल हॉपिटल रूल लगाता मैं तो की बनेगा न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव करोगे लॉग ऑफ समथिंग इज 1 अपॉन दैट थिंग। जदों 1 अपॉन करोगे चलो लिख ही देने बाद चों ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ, ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ u ਓਵਰ v ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕੋਸ਼ੀਐਂਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਫ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ cos x माइनस sin x ਇਹ ਟਰਮ ਆ ਜਾਏਗੀ। डिनोमिनेटर च कौन है x स्क्वायर ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 2x ਇਹਨਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰਮ ਬਚ ਜਾਣੀ ਹੈ x टाइम cos x माइनस sin x। बाकी टर्म सारी डिनोमिनेटर च आ जानी है क्योंकि x नाल एक x कैंसल भी हो जाना है तो बचेगा 2x स्क्वायर इनटू sin x। क्लियर। हुण sin x वाला फॉर्मूला सानू पता है sin x है तो अगर डिवाइड विच x है तो असी ओदी टर्म 1 लिख सकने आ। मैं की करिया sin x नाल मैं डिवाइड करता x नाल मल्टीप्लाई करवाता। हुण तुसी इनू सॉल्व करो, ए टर्म तुहाडे को आ जाएगी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x cos x माइनस sin x ओवर 2 टाइम्स x क्यूब क्योंकि नैक्सट वाली टर्म तुहाडी 1 ही बन जानी है। हुण अगर 0 रख दो x नू भी 0 y x न्यूमीनेटर से भी 0 डिनोमीनेटर से भी 0 तुहाडे को फिर 0 बाय 0 वाली टर्म बन रही है हजे। तो जे 0 बाय 0 वाली टर्म बन रही है ਇਹਦਾ मतलब एल हॉपिटल रूल दोबारा लगाओ फिर दोबारा। अगर दोबारा लगा देंगे हो तो तुहाडे को टर्म की बचेगी -6 sin x प्लस cos x प्रोडक्ट फॉर्मूले दे नाल ओपन किया डेरिवेटिव बस डिनोमिनेटर च आ जाना 6x स्क्वायर, डिनोमिनेटर च 6x स्क्वायर आ गया। जो तुहाडे को 6x स्क्वायर आ गया लिमिट नू 0 फिल करके देखो 0 1 -1 ए भी 0 बाय 0 फिर फॉर्म बन गई, फिर बन गई है। दोबारा कर दो डेरिवेटिव
दोबारा डेरिवेटिव करोगे तो तुहाडे को की बचेगा, तुहाडे को टर्म बचनी है कली। अच्छा, इनू अगर डेरिवेटिव करन तो पहला अगर कुछ देखिए 0/0 फॉर्म बन रही है, नो डाउट। ए cos x के नाल नेगेटिव cos x उड़ा दो, कट कैंसिल हो गया। हुन बचिया की ए बच गया नेगेटिव x sin x ओवर 6x²। एक x नाल एक x कैंसिल कर दो, टर्म बच गई लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव टाइम्स sin x ओवर 6x। हुन जेड़ा sin x ओवर x है इनू कंबाइन करो, sin x ओवर x ਇਹਦਾ लिमिट अगर 0 ਤੇ जाए तो आंसर कितना बनता 1। तो 1/6 पहला ही बाहर कांस्टेंट सी, ਇਹਦਾ ही लिमिट लगा के 1 आ गई, किसी होर ते लिमिट लगनी नहीं। तो ਤੁਹਾਡੇ को कितना आंसर बच रहा इत्थे -1/6। ਇਹ आंसर है किदा log ऑफ y दा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ऑफ log y इज इक्वल्स टू -1/6। क्योंकि अंदर तुहाडे को टर्म y दी है, बाहर लिमिट 0 दी है, इस करके लिमिट इहदे ते इफेक्ट नहीं करेगी। लॉग उन्होंने बाहर लिख लिया, लिमिट असी अंदर लिख ली, तो यह टर्म आ गई -1/6। असी की निकालनी है कली y, तो दोवां पासे एक्सपोनेंशियल ले लो। अगर एक्सपोनेंशियल लेंदे हो तो तुहाडे को टर्म बन रही है e पावर -1/6। e पावर -1/6 की आंसर आ रही है लिमिट ऑफ y। तो लिमिट ऑफ y, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ऑफ y, y कौन सी, y सी sin x ओवर x पावर 1 ओवर x²। किदे इक्वल आ रहा है e पावर -1/6। तुहाडे को एहो ही तुहाडा आंसर आ गया। क्लीयर है। हुण ये तुहाडे को आंसर आ गया। सारे इंडिटरमिनेट फॉर्म असी कर चुके हैं, एग्जाम्पल्स भी कर लिया इहदे नाल दियां। हुण जिन्ना इस चैप्टर च आ सकदा सी एक पॉइंट ऑफ व्यू एग्जामिनेशन दे नाल, यूनीवर्सिटी एग्जाम दे विच इहदे तो बाहर नहीं एग्जाम आएगा। इन्ने नूं ही तुसी अच्छी तरीके नाल पढ़ लो, बहुत वधिया मार्क्स आ सकते हैं तुहाडे। ठीक है, तो आज इहले लेक्चर च विच असी इनडिटरमिनेट फॉर्म कंप्लीट कर लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।